यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल ईयर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन है 2022 का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो भी हमारी समस्याएं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है उन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लगभग 40 से 50 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है, 50 से नीचे नीचे तक की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखने में आई हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि सभी स्टूडेंट्स को एक प्रकार की यह चेतावनी है कि आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी आप लोगों को थ्योरेटिकल याद करना है, लेकिन साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी छोड़ना नहीं होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को 2021 का और 2022 का एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन यह समझने के लिए दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपके एग्जाम पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहां पर मिल रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 पर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड यूनिट प्रोडक्शन इज 12,500 यूनिट्स और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 48,000। जैसे कि क्वेश्चन में आप देखे हैं वहाँ पर 17 क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है। इसके लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड जानने के लिए हम उसके जो आउटपुट है, प्रोडक्शन हुआ है, 4 रुपए का स्टैंडर्ड रेट है, उससे मल्टीप्लाई करके ये 50,000 आएगा। इसमें से 48,000 माइनस करेंगे तो 2,000 रुपये फेवरेबल आएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस हो जाता है तो फेवरेबल होगा। अगर माइनस नहीं होता है यानी उल्टा होता है तो वह एडवर्स या अनफेवरेबल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है इफ बजटेड प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 2,000 यूनिट्स एंड 10,000 रुपीज एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल वेरिएंस ओवरहेड इज रुपीज 16,000, व्हाट विल बी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 3,000 का है, उसको हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता लगाएंगे। क्योंकि जो 2,000 यूनिट है उसका हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट हो रहा है प्रोडक्शन का वो 3,000 का दिया हुआ है। तो 3,000 को हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 15,000 हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आएगा। उसमें से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड से घटाएंगे। जब हम स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड में से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो यहाँ पर 1,000 एडवर्स आएगा, जिसे हम अनफेवरेबल कहते हैं। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड इफ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इज रुपीज 35,000, बजटेड वेरिएंस इज रुपीज 2,200 फेवरेबल, वॉल्यूम वेरिएंस इज रुपीज 800 फेवरेबल। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप ध्यान से देखेंगे यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड्स पूछा गया है, जिसमें हमारे पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का पता चल जाएगा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने इसका जो रिजल्ट है वो 38,000 का प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 26, इफ टोटल कॉस्ट इज रुपीज 30,000, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 15,000, सेल्स इज रुपीज 50,000, व्हाट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 26 के मुताबिक टोटल कॉस्ट हमारे पास 30,000 का है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमें प्राप्त होगा 15,000 का। पीवी रेशो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे और सेल से डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो हमारा जो पीवी रेशो है वो है 70%। हमारा जो क्वेश्चन है वो है ब्रेक इवन पॉइंट को पता लगाने का। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 15,000 इंटू 100 अपॉन 70। तो हमारा जो सही जवाब है वो 21,428, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 28, इफ नेट सेल्स फॉर द ईयर इज ₹180,000 एंड एवरेज रिसेबल इज ₹30,000, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगला न्यूमेरिकल है हमारा 28, एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है। क्वेश्चन में एवरेज डेटर्स भी दिया है, क्रेडिट सेल भी दिया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है एवरेज डेटर्स इंटू 12 अपॉन क्रेडिट सेल। तो 30,000 हमारे पास एवरेज डेटर है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1,80,000 क्रेडिट सेल है, उससे डिवाइड करेंगे 2 मंथ, हमारा आंसर आ जाएगा। 31 में लिखा है अगर ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है 150,000 का और पूछा है स्टॉक टर्नओवर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 31 जिसमें हमसे पूछा गया है स्टॉक टर्नओवर क्या है। उसके लिए एवरेज स्टॉक का होना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है लेकिन एवरेज स्टॉक के लिए क्लू दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग 20,000 का है, क्लोजिंग 40,000 यानी 40,000 का है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 30,000 आएगा। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो 1.5 लाख रुपए को हम 30,000 से यानी इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड 26,000, बजटेड वेरिएंस 2,000, फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस 500 अगेंस्ट में है और एक्चुअल इनकर्ड ऑफ फिक्स ओवरहेड ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स ओवरहेड के बारे में पूछा गया है, क्या होगा। इसका फार्मूला है रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वॉल्यूम वेरिएंस माइनस बजटेड वेरिएंस। इसके फार्मूले के मुताबिक ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है एडवर्स में, उसको हम ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे बजटेड वेरिएंस को। हालांकि ये भी माइनस होता है लेकिन अभी यहाँ पर ये माइनस का प्लस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा तो 24,500 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में सेल 25,000 दिया है लेकिन वो एक्चुअल में 2.5 लाख है। फिक्स कॉस्ट 75,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 150,000 है। प्रॉफिट वॉल्यूम यानी पीवी रेशो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है पीवी रेशो पूछा है, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 अपॉन सेल इसका फार्मूला है। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो सेल हमारे पास 2.5 लाख का है, उसमें से 150,000 माइनस करेंगे और 2.5 लाख की सेल से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में आता है। तो 40% हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 में है इफ टोटल कॉस्ट इज 120,000, फिक्स कॉस्ट इज 60,000 एंड सेल्स आर 2 लाख रुपीज़, व्हाट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन उन्होंने टोटल कॉस्ट दिया है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हमारे पास सेल जो दिया हुआ है वो 2 लाख का दिया है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे और सेल से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 पीवी रेशो निकालने के लिए इसकी वैल्यू को रखने के बाद सोल्व करेंगे तो 70% का पीवी रेशो आता है।
क्वेश्चन में प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास सेल 2 लाख का है, टोटल कॉस्ट 120 का है, तो प्रॉफिट 80,000 का आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, इसके लिए प्रॉफिट का होना, पीवी रेशो का होना बहुत ज़रूरी है। इसके फार्मूले का जो बनावट है ना, उसमें प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100 ये बनता है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पीवी रेशो यानी 70। इसे काट कूट करेंगे तो जो भी आएगा इसका 1,14,286 रुपये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है 2004 का सेल, 2005 की सेल दिया है, 2004 का प्रॉफिट है, 2005 का भी प्रॉफिट है। अब हमसे पूछा गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है क्वेश्चन नंबर 40 के मुताबिक सेल हमारे पास निकालना होगा। सेल के लिए है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सेल क्या है। तो हमारे पास 2004 का टोटल कॉस्ट है और उसका प्रॉफिट है, दोनों जोड़ दिया तो 30,000 की सेल आ गई। 2005 की हमारी टोटल कॉस्ट में हमने सेल उसको प्रॉफिट को जोड़ दिया तो 38,000 की सेल आ गई। प्रॉफिट हमारे पास दिया है 800 का, इसका 2,000। क्वेश्चन में पीवी रेशो मांगा है तो फार्मूला होता है पीवी रेशो का चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन चेंज इन सेल, यानी इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस और इन दोनों सेल का डिफरेंस हमें चाहिए। इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो 15% हमारा जवाब होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि प्रॉफिट 80,000 है, इंक्रीज और डिक्रीज करेंट एसेट्स का भी दिया हुआ है और कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए नेट प्रॉफिट में हम अगर करंट एसेट्स नेगेटिव चलता है और करंट लायबिलिटी पॉजिटिव चलता है, यानी अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन करंट एसेट्स में उल्टा चलेगा, करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम माइनस करेंगे, डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक कुछ ऐसा ही हो रहा है। 80,000 है और यहाँ पर 30,000 रुपये का करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है, जबकि करंट लायबिलिटी यहाँ पर 20,000 से इंक्रीज हुई है। तो इसको हम जोड़ देंगे और इसको माइनस करेंगे। 70,000 हमारा सही जवाब है, जबकि किताब में इसका सही जवाब शायद नहीं लिखा है। इसका सही जवाब 90,000 लिखा है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 150,000 का और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 36,000 के। कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 में कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमें यहीं देखो, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये दोनों जुड़ते हैं। अब इसका अपोजिट कर दोगे तो घट जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक नेट प्रॉफिट दिया है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी दिया हुआ, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स जो है 36,000 के वो बढ़ रहे हैं, तो ये देखो ऐड हो गया। 1,86,000 सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 49 में है एक्टिविटी रेशो पूछा है, वर्किंग आवर्स दिया हुआ है एक्चुअल 300 और बजटेड प्रोडक्शन का आवर है 440 का, एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट्स का है। क्वेश्चन नंबर 49 में कैपेसिटी रेशो पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल वर्किंग आवर्स इंटू 100 अपॉन बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 300 इंटू 100 अपॉन 440 टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, यानी टोटल आवर्स दिए गए हैं। तो 68.18 यानी 68.18% कैपेसिटी रेशो है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है एक्टिविटी रेशो पूछा है, बजटेड प्रोडक्शन 88 यूनिट्स का है, एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट का है, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 10 है, एक्चुअल वर्किंग आवर 600 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 में एक्टिविटी रेशो मांगा है एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 अपॉन बजटेड प्रोडक्शन, इसका फार्मूला है 75 यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन है, 88 इसका
टोटल बजटेड प्रोडक्शन है इंटू 100 आ गया 85.23%। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 59 में बजटेड सेल्स 1 लाख यूनिट का है, ओपनिंग स्टॉक 17,500 का है और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक 12,500 यूनिट का है। बजटेड प्रोडक्शन पूछा हुआ है। 59 को देखेंगे। 59 में लिखा हुआ है बजटेड प्रोडक्शन मांगा है, बजटेड सेल्स प्लस यहाँ पर देखेंगे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक्सपेक्टेड को हटा देंगे तब भी क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ये तो फालतू एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग भी नस्टी मार रही है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा जवाब जो है 95,000 यहाँ पर यूनिट्स में आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है, नेट प्रॉफिट दिया है 30,000 का, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 1 तारीख का 4,000, 31 तारीख का 6,000 है। क्वेश्चन नंबर 64 के मुताबिक कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है, नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम जोड़ते हैं। जैसे कभी पीछे आपने देखा था तो वहाँ पर 30,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है, उसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 2,000 है तो 32,000 रुपये यानी 32,000 हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 86, इफ टोटल सेल्स 3 लाख रुपए का, सेल्स रिटर्न 25,000 का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है 220 का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 86 के मुताबिक न्यूमेरिकल हमारी प्रॉब्लम बीच में काफ़ी सारा थ्योरेटिकल है, उसके बाद न्यूमेरिकल है। नेट सेल इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल में से सेल्स रिटर्न को घटाएंगे तो नेट सेल का पता चल जाएगा। 3 लाख में से 25,000 घटा देंगे 2,75,000 आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए सेल में से हम COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाएंगे। 2,75,000 में से 2,20,000 घटाएंगे तो 55,000 यानी 55,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मांगा गया है, इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल, यानी 55,000 इंटू 100 अपॉन टोटल नेट सेल 20% यानी 20% हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 में नेट सेल है 3,75,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 30,000 का। इन्होंने बोला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मांगा गया है, जिसका फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए सेल में से COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को माइनस किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में दिया हुआ है, यानी हमारी प्रॉब्लम में है। इन दोनों को माइनस करेंगे 95,000 आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है 95,000 इंटू 100 अपॉन 375,000 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है, नेट सेल है। तो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25.33% हमारा बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 में करंट लायबिलिटी पूछा है, करंट रेशो 4.5:1, एसिड टेस्ट रेशो 3:1, स्टॉक 24,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें हमारे पास करंट रेशो, लिक्विड रेशो दिया हुआ है। हमने करंट लायबिलिटी को x मान लिया। करंट रेशो इक्वल टू CA अपॉन CL यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका रेशो 4.5/1 इक्वल टू CA अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA की वैल्यू 4.5x आएगा। लिक्विड रेशो अगर अपनाते हैं तो लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका रेशो 3/1, 3:1 दिया है तो 3:1 हो जाएगा। और लिक्विड एसेट्स नहीं मालूम है, करंट लायबिलिटी हमने x माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट 3x हो जाएगा। अब जो स्टॉक है, स्टॉक का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस करेंगे, तो 24,000 रुपये 24,000 स्टॉक की वैल्यू है। करंट एसेट्स हमारा 4.5x है और लिक्विड एसेट्स हमारा जो है 3x है। अगर इसको माइनस करते हैं तो 4.5x में से 3x घटेंगे 1.5x यानी 1.5x आएगा। 24,000 इक्वल टू 1.5x, x इक्वल टू 24,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 रुपये हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 89 में करंट रेशो पूछा है, लिक्विड रेशो 2:1, स्टॉक 20,000 और टोटल करंट लायबिलिटी 50,000 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 89 में करंट रेशो दिया हुआ है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी अगर हम लिखते हैं तो उसमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू इन्होंने दे रखा है। लिक्विड रेशो का फार्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले हम लिक्विड रेशो को ही अपनाते हैं। 2/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन 50,000, क्योंकि करंट लायबिलिटी गिवन है तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा 1 लाख रुपए। करंट एसेट्स इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक। स्टॉक इन्होंने दे रखा है यानी दिया हुआ है प्रश्न में ही 20,000 का, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1,20,000 का हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा। क्वेश्चन में करंट रेशो पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी तो गिवन है, करंट एसेट हमने निकाल ही लिया है, तो डिवाइड करके 2.4:1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में सेल्स दिया है 4 लाख का, एवरेज स्टॉक है 60,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बजाय ग्रॉस लॉस रेशो 20% दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 90 के हिसाब से COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस, दोनों में कुछ भी दिया हुआ है लेकिन दोनों का परसेंटेज है 20। तो क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस का परसेंटेज दिया है, तो जो हमारे पास सेल है हम उसका 20% काटेंगे तो इसका मतलब 80,000 रुपये का ग्रॉस लॉस आया है। अगर हमें COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए उसके लिए सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर ग्रॉस लॉस होगा तो इसको हम माइनस के बजाय प्लस कर देंगे, उल्टा करेंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 4,80,000 आ चुका है। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 टाइम्स, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है अर्निंग यील्ड रेशो पूछा है, जिसमें फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये, मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ पर शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्वेश्चन में पूछा गया है अर्निंग यील्ड। इसका फार्मूला होता है EPS अपॉन MP इंटू 100। EPS हमारे पास दिया नहीं है। EPS का फार्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी, लेकिन ये दोनों दिया हुआ है, अर्निंग भी दिया है इक्विटी भी दिया है, तो डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अर्निंग यील्ड का फार्मूला पुट कर देंगे EPS यानी 4 अपॉन 40 इंटू 100, तो वैल्यू आई 10%, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 93 में कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है 20%, क्रेडिट सेल दिया हुआ है दुगुना है कैश सेल का, और क्रेडिट सेल 5 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा गया है। नंबर 93 में कैश सेल दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैश सेल हमारे पास आना बहुत जरूरी है, उसके लिए जो क्लू दिया हुआ है उन्होंने कहा कैश सेल का दुगुना क्रेडिट सेल है, तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल, इसका मतलब अगर कैश सेल का दुगुना है तो क्रेडिट सेल का आधा कर देंगे तो कैश सेल आ जाएगा। तो बुक में क्रेडिट सेल दिया है 5 लाख का, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 लाख रुपए का कैश सेल आएगा। टोटल सेल कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दिया जाए अगर, तो टोटल सेल 2.5 लाख और 5 लाख 7.5 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यानी कॉस्ट के बेस पर है, तो अगर सेल के बेस पर चाहिए हमें, हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं, हम क्या करेंगे, हम अगर सेल पे निकालेंगे तो वही जो 20% बोला है उसी को हम 100 में नीचे ऐड कर देंगे, यानी सेल्स इंटू GP परसेंट अपॉन 100 प्लस GP परसेंट, इस प्रकार से इसका फार्मूला आगे बढ़ेगा। 7.5 लाख इंटू 20 अपॉन 120 हो जाएगा, यानी 120, वो जो 20% है 100 में जुड़ जाएगा, 1,25,000 आएगा। उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है, इसका फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल है, इसका मतलब है 1,25,000 इंटू 100 बटे 7.5 लाख, तो 16.67 यानी 16.67% सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 में इफ सेल्स आर 8 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 160,000 एंड इनकम टैक्स रेट इज 50%, व्हाट विल बी नेट प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन नंबर 94 के मुताबिक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो क्या होगा।
नेट प्रॉफिट रेशो मांगा है लेकिन आफ्टर टैक्स हमारी तरफ से लग गया, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है कि वो टैक्स को आफ्टर करके मांग रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% का टैक्स है, 1,60,000 का 50% काटेंगे, 80,000 माइनस हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन 8 लाख टोटल सेल है। तो ये जो रेशो निकल का आएगा वो आएगा 10% का। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेशो 10% होगा। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है ओपनिंग डेटर्स 40,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 250,000, क्लोजिंग डेटर्स 65,000, सेल्स रिटर्न 15,000। पूछा है व्हाट विल बी डेटर टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन नंबर 95 का सवाल जो है आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसका सही जवाब 5.52 टाइम्स है, लेकिन बुक में 5.23 पता नहीं 24 टाइम्स ऐसे कुछ लिखा है जो कि रॉन्ग है। इसके लिए सबसे पहले डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग डेटर्स को हम यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग डेटर्स को यहाँ लिखेंगे। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट साइड में आएगा। इनका टोटल करके 3,30,000 आएगा। उसमें से 40,000 घटाएंगे, क्रेडिट सेल आएगा 2,90,000। क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर हमारे पास मौजूद हैं। हम ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 1,05,000 का आधा 52,500 हुआ। क्वेश्चन पूछा है डेटर टर्नओवर, तो इसका फार्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल हमारे पास 2,90,000 का ये रहा, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर से, तो 5.52 टाइम्स बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बुक में इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ट्रेड स्टॉक इफ करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख रुपीज एंड करंट रेशो इज 2.5:1 एंड लिक्विड रेशो इज 1:1। क्वेश्चन नंबर 96, इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशो है CA/CL। हमारे पास करंट रेशो का आंसर दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5/1 इक्वल टू CA/ करंट लायबिलिटी 2 लाख का गिवन है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 लाख आएगा। लिक्विड रेशो भी दिया है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसेट 2 लाख आएगा। इन्वेंट्री फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दीजिए, तो सही जवाब बिल्कुल 3 लाख रुपए का हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97 में व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स, जबकि करंट रेशो 2.8:1, लिक्विड रेशो 1:1 एंड वर्किंग कैपिटल 162,000 गिवन है। अगला क्वेश्चन नंबर है 97। इसमें हमने मान लिया करंट लायबिलिटी है X, करंट रेशो बुक में दिया है 2.8/1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA इक्वल टू 2.8X आएगा। इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल का फार्मूला वर्किंग कैपिटल बुक में दिया है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA-CL, यानी करंट एसेट्स हमारे पास ये है, करंट लायबिलिटी X माना हुआ है, तो इसमें से X को घटाएंगे यानी 1X घटेगा तो 1.8X इक्वल टू 1,62,000, 162,000। X इक्वल टू क्या होगा, 162,000 को हम यहाँ पर 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये 90,000 आएगा। 18 में 162 होता है यानी 90,000। तो क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स पूछा है, तो लिक्विड रेशो फार्मूला पुट करेंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन 90,000, तो सही जवाब है 90,000। इसका बिल्कुल सही जवाब 90,000 आएगा, जो कि बुक में इसका जवाब गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 में व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹50,000 एंड PB रेशो इज 25%। क्वेश्चन नंबर 98 के मुताबिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PB रेशो इंटू 100 होता है। क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 25% PB रेशो गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट इंटू 100 इक्वल टू 50,000 इंटू 25, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 12,500। क्वेश्चन नंबर 99 में व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इफ PB रेशो इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% एंड सेल्स वॉल्यूम इज ₹1 लाख।
क्वेश्चन नंबर 99 में ब्रेक इवन पॉइंट बोला गया है, जिसका फार्मूला होता है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेल हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, उसमें से हम 1 लाख का 40% माइनस कर देंगे यानी 40,000, तो यहाँ पर 60,000 आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% सेल का दिया हुआ है। सही जवाब है 60,000। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन। इफ फिक्स एक्सपेंसेज आर 4,000, ब्रेक इवन पॉइंट इज 10,000 एंड सेल्स आर 20,000, हाउ मच सेल्स शुड बी टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹4,000 और रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस बाई 20%। यहाँ पर नई सेल पता लगानी होगी, जबकि सेलिंग प्राइस 20% कम करना है। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सेल है 20,000 रुपये का, उसका 20% कम कर दीजिए। तो हमने 20% कम कर दिया, तो अब ये हो गया 16,000। 16,000 रुपये अगर हो गया है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट 12,000 का है, जिसमें कंट्रीब्यूशन 4,000 का आएगा। इसके बाद पीवी रेशो का फार्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल। 4,000 इंटू 100 अपॉन 16,000, 25% आएगा। रिक्वायर्ड सेल इनकी कितनी है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4,000 प्लस 4,000 अपॉन 25 इंटू 100 यानी कि 100, तो 32,000 रुपये सही जवाब आएगा। अब आपके पास सवाल ये है कि आपने सोचा होगा वेरिएबल कॉस्ट तो कहीं दिया ही नहीं है, तो आखिर वेरिएबल कॉस्ट आएगा कहाँ से? तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट बेप दिया हुआ है। बेप का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, सेल का एक ऐसा बिंदु है जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस आता है। दूसरा नंबर, क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, तो वहां से हम पीवी रेशो का पता लगा सकते हैं कितना होगा। पीवी रेशो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसको मैंने एक वर्किंग के तहत जानने की कोशिश किया था, तो हमें पता चल गया था कि पीवी रेशो इसका कितना होगा। इसको हमने अप्लाई किया था यहाँ पर। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100, यह एक वर्किंग का पार्ट है। 10,000 पीवी रेशो है, फिक्स कॉस्ट 4,000 इंटू 100 अपॉन पीवी रेशो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो पीवी रेशो की वैल्यू 40% आ गया था। पीवी रेशो 40% है। अब आप ध्यान से देखेंगे सवाल को, अगर पीवी रेशो 40% है तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो ये 20,000 रुपये की सेल दिया हुआ है, ये 20,000 की सेल है, ये 40% है, यानी यहाँ पर ये सेल है और ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये कंट्रीब्यूशन है। तो जो पीवी रेशो यानी कंट्रीब्यूशन का परसेंट है ये 40% है। तो 20,000 का 40% होता है 8,000 रुपया। अगर ये 8,000 है तो 20,000 में से 8,000 यहाँ पर अगर आ रहा है तो यहाँ पर हमने कितना घटाया है? 12,000 रुपये। इसका मतलब 20,000 में से 8,000 घटा के हमें 12,000 का पता चल गया। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 12,000 ऐसे निकाला गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब है 32,000 रुपया। और यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 100 बिल्कुल समाप्त। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रश्न बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बिल्कुल अपने मेमोरी में एग्जामिनेशन तक बना कर रखेंगे। उसके बाद बेशक उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो हमारी अब तो अगली क्लास के लिए ही होगी, क्योंकि आपका तो समापन हो जाएगा, इस एग्ज़ाम के बाद ही एग्ज़ाम ही समाप्त हो जाएगा। तो अगली वीडियो हम और बच्चों के लिए बनाएंगे, लेकिन आप लोग भी बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिए। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो नोटिफिकेशन आप अपने जो जूनियर बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियो जाएगी तो उसमें हम क्लास का नाम जरूर डालेंगे। तो वह वीडियो आप क्या करेंगे, सीधा उनको शेयर कर देंगे। भाई कोई न कोई हर स्टूडेंट तो आपके नज़र में रहता ही है, तो आप जिसको चाहे उसको शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल शेयर करेंगे, इस बात में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। देखो मैंने बहुत मेहनत करके इस पेपर को सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो मुझे जो है एक ही उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर अवश्य कीजिए। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक तोला 500 आ रहा है। लो, सही तो आ रहा है।
कैसे कैलकुलेटर चला के देखो ऐसे सर मेरा तो पीला वाला लग रहा है। सही आ रहा है। चेक तुम कैलकुलेटर ही गलत घपले वाला यूज कर रही हो। आपने भी करके देखो मुझे ऐसे कैलकुलेटर डाउनलोड करो सिटीजन का। इनमें ये लिख के सबको एक स्टेप बाय स्टेप माइनस होगी। मैं इन सब का तो इसमें से माइनस करो वो इजी पड़ेगा। है कौन सा कैलकुलेटर करना तुम्हारा तो लगता है मान अलग है। इससे भी आ जाएगा।